जी नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान के मौजूदा निज़ाम हाइब्रिड निज़ाम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वान बाला के रुकन आज़ाद हैसियत पे आप वहाँ पे मौजूद हैं। अब्दुल कादिर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, ख्वाजा साहब की स्टेटमेंट इस वक्त ज़बान रद्द-ए-आम है, गोया कि मौजूदा निज़ाम को हाइब्रिड निज़ाम कह रहे हैं और हाइब्रिड कहना गोया कि कोई मुस्बत नहीं कहा जाता इस बात को। तो आपको लगता है कि वाक़ई 2024 के इलेक्शन के बाद जो निज़ाम वजूद में आया वो हाइब्रिड निज़ाम है और निज़ाम इसी तरह चलना चाहिए आगे? माजी के बारे में तो भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा निज़ाम माजी में होता तो शायद इस मुल्क के अंदर जमहूरियत डिरेल ना होती। देखें जी, इस वक्त जो गवर्नमेंट फॉर्म की हुई है, मिनिस्ट्रीज तो पीएमएलएन के पास है और डिलीवरी का जो ओनस है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी मिनिस्ट्री में और गवर्नमेंट में, वो पीएमएलएन की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। पीपल्स पार्टी या और इत्तेहादी जमातों ने उनको वोट किया है, लेकिन शायद इतनी ज़्यादा मिनिस्ट्रीज उनके पास नहीं है। तो ख्वाजा साहब की जो बयान है वो ज़्यादा, क्योंकि ही इज़ इनसाइडर और उनके किचन कैबिनेट के भी हिस्सा हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन मैं इस हद तक ज़रूर कहूँगा कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट या फोर्सेस हैं, उनका पॉजिटिव रोल या सपोर्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं, आपने देखा 900 किलोमीटर का ईरान के साथ और फिर अफगानिस्तान के में भी और बलूचिस्तान में भी उनके साथ, वहाँ पे बहुत बड़ी स्मगलिंग्स है। वहाँ पे पेट्रोल और पीओएल की स्मगलिंग है, जिसके अलावा दहशतगर्दी के इशूज है। मैं इकोनॉमी के लिहाज पे आप कहाँ से कह रहे हैं, तो उनका ऑन बोर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कोई फैसला कर रही है, इसकी बैकग्राउंड में क्या मजबूरियाँ हैं, क्या रीज़न्स हैं, ताकि वो कन्विंस हो के उसको सेम पेज पे यानी उसी स्ट्रेंथ से उसको फॉलो करें जिससे गवर्नमेंट या मिनिस्टर या मिनिस्ट्री कर रही होती है। तो ये ज़्यादा डिपेंड करता है कि अगर वो ये फील कर रहे हैं कि इसमें सक्सेस है, तो फ्यूचर में भी इसको एक्सरसाइज करना चाहिए। इसमें कोई, हमें तो रिज़ल्ट से मकसद है कि पाकिस्तान में गरीब आवाम का कोई भला हो, उनके लिए कोई बेहतरी हो, महंगाई में कुछ कमी हो, प्रोडक्शन और इंडस्ट्री में कोई बेहतरी हो। हमारा तो मकसद ये है। बट आप तो कह रहे थे इकोनॉमी के डोमेन है, बट वो समझते हैं कि नहीं, इंटरनल सिक्योरिटी हो या फॉरेन पॉलिसी के मामला भी हों, वहाँ पे भी उनका इनपुट होना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आगे। ऑफ कोर्स देखें, जो दहशतगर्दी या इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें तो पुलिस तो एक आप सिविलाइज्ड सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर सकती है। वो किसी से जो प्रॉपर ट्रेंड गुरिल्ला वार वाले लोग हैं, जो इंडियन एजेंट्स हैं, इंडिया पैसा दे रहा है इन द शेप ऑफ बीएलए, बीआरए या इवन तालिबान, पीछे और कुव्वतें ज़रूर होंगी, लेकिन आगे जो है इंडिया उनको दोनों चीज़ें देता है। यानी उनको एक फ़िलॉसफी सेल करता है कि वो लोगों को मोटिवेट करते हैं और उसके बाद उनको पैसे और रिसोर्सेज देता है। तो उनके लिए तो यकीनन ये जो हमारी मुसल्लह अफवाज या ट्रेंड लोग हैं, वही मुकाबला कर सकते हैं। और फॉरेन पॉलिसी मैटर्स आपके ख्याल में वहाँ पे भी उनका इनपुट होना चाहिए? फॉरेन पॉलिसी मैटर्स में भी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आपकी इस वक्त भी और इससे पहले भी जंगें चली हैं, और कभी अफ़गानिस्तान के आपने देखा कि वहाँ पे मुख्तलिफ हुकूमतें रहीं, फिर तालिबान ने दोबारा भी कब्ज़ा किया। इसी तरह हमारे नेबर में इंडिया के हॉस्टाइल 1947 से रवैया है, और कभी फ्रस्ट्रेशन है, कभी जंगें हैं। तो इनका रोल उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट को और सिविल गवर्नमेंट को अपने डिसीजन ज़रूर लेने चाहिए और इनकी सपोर्ट, इनकी इंफॉर्मेशन, इनके एनालिसिस ज़रूर हासिल करनी चाहिए। और माजी में आपके ख्याल में सियासतदान अगर कन्फ्रंटेशन की एक तरह से पॉलिसी ना अपनाते तो शायद मुल्क में माशाल्लाह भी ना लगते और बेहतर अंदाज में पार्लिमान आगे बढ़ती? डेफिनेटली मार्शल लगने के लिए जब हालात ख़राब होते हैं तो आवाम भी उसको वेलकम करती है और फ़ौज को भी आगे आना पड़ता है। लेकिन वो हालात ख़राब कैसे होते हैं, उसमें सिर्फ सियासतदान नहीं है, हमारी जो सिविल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो हमारी नेशन का ओवरऑल बिहेवियर है, सब शामिल है। सिर्फ आप चंद 200, 400, 300 आदमियों को इसके जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, बट हालात ज़रूर ख़राब हो जाते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि फ़ौज को आगे आना पड़ता है, उनको मौका मिलता है, तो आवाम वेलकम करती है। तो हमें ज़रूर अपनी जो
गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, उस पर काम करना चाहिए। सर लास्टली सर इनफैक्ट जो ट्रम्प साहब आपने नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है कि इट्स टू अर्ली। अभी तो देखा जाए तो फ़लस्तीन का मसला अपनी जगह मौजूद है, ईरान की जंग में बरह रास्त अमरीका शामिल हो, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, तो आपने भी लगता है कि तनकीद बड़ी जायज़ है? देखिए, हमने सारी दुनिया जानती है कि एक के स्टैंड ऑफ था, बल्कि बहुत ही सीवियर टेंशन थी इंडिया के साथ 9-10 मई को 6 मई को की तरफ से हमले थे, फिर हमारा जवाब था, वो किसी भी तरफ जा सकता था और दैट वाज मतलब डेवास्टेटिंग। अगर उसमें ट्रम्प साहब ने किरदार अदा करके उसको ख़त्म कराया और इंडिया को कहा कि नंबर 1 कि ये जंग ख़त्म होगी, या इंडिया ने उनको अप्रोच किया और उस पर ट्रम्प ने कहा कि कश्मीर का इशू, देखिए हमारी जंग 1947 से स्टार्ट तो कश्मीर के इशू से हुई है। हमारा उनके साथ जो झगड़ा है उसकी रूट कॉज कश्मीर है और पानी है। तो ट्रम्प ने उन दोनों पे बात की, तो हमने इसलिए उसको नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया। फिर इंटरनेशनल सिचुएशन जो डेवलप हुई या हो रही हैं वो एक अलग सिचुएशन है, उसको देखते हुए ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने अपना फैसला कर रहे हैं। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सेनेटर अब्दुल कादिर साहब इस इशू के ऊपर कि जो ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं हाइब्रिड निज़ाम, उनसे मुराद क्या है और उनके ख्याल में जो इस वक्त चल रहा है निज़ाम यकीनी तौर पर अगर पाकिस्तान का फ़ायदा हो रहा है तो बिल्कुल इसको आगे बढ़ना चाहिए। और मोर इम्पॉर्टेंटली माजी में भी कोई अगर स्कूल के अंदर माशाल्लाह लगे है तो उन्होंने कहा कि तालीम दोनों हाथों से पहुँचती है, इसमें कोई एक ज़िम्मेदार नहीं होता। और मोर इम्पॉर्टेंट उनका ये कहा कि जो हुकूमतें भी हैं उनको गवर्नेंस के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, उससे ये चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। एनालिस भी कोशिश करते कुछ और सियासतदारों से गुफ्तगू करते हैं, उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं। जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बस पार्टी ग्रुप में कौमी असम्बली मूसा गिलानी साहब, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब ने सिर्फ स्टेटमेंट दी है निज़ाम के बारे में, गोया कि मौजूदा निज़ाम के बारे में कहा जा रहा है कि हाइब्रिड निज़ाम है, लोग उस जानना चाह रहे हैं क्योंकि हुकूमत के वक्त का क्लेम ये है कि वो तो बड़े लेजिटिमेट रास्ते से आए हैं, तो कहना क्या चाह रहे हैं कुछ सवाल से कुछ आप भी अपनी राय का इज़हार करें। बिल्कुल एक रास्ता तो लेजिटिमेट ही है और हाइब्रिड निज़ाम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर तमाम इदारों के दरमियान हम आंगी हो, जब हम आंगी होए तो उसको हाइब्रिड ये कह रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर हाइब्रिड निज़ाम 2013 से चलना शुरू हो गया, जब फ़ौज, अदलिया और PMLA थे का गठजोड़ हुआ। फिर 2018 में जब फ़ौज, अदलिया और PTI का हुआ, और आज गवर्नमेंट की अगर कुछ इदारे सपोर्ट करें तो उनका वो फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब मुल्क ही नहीं रह रहा होगा उसके अवाम के बदहाल होएगी और वो एक इंतशार का शिकार होएगी और सोशल फैब्रिक तबाह हो चुका होगा, लोग एक दूसरे के तख्ते गिरेबान होंगे, लोग जब नफ़रतें इतनी बढ़ जाएंगी कि वो अपने रिश्ते छोड़ देंगे एक सियासत की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि उसके अंदर सबसे बेहतरीन निज़ाम यही होगा। बहुत शुक्रिया। इनफैक्ट बड़ी जल्दी में थे और कुछ और सवालात भी थे उनसे करना मकसूद थे, लेकिन अगेन वो चाह रहे थे कि बस इतने ही जवाब दिया जाए, तो कुछ कोशिश करते कुछ और सियासतदानों से गुफ्तगू करेंगे और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं।